हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हवाले से और उनकी लीडरशिप में इंडिया ने कितना और कैसे प्रोग्रेस किया, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर इस रीजन से रिलेटेड, उस पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो या इसके साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट हो, इसके हवाले से बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है मेरी शो में पहली दफ़ा आ रही हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया नाज़िया इलाही खान। वो इन चीज़ों को देखती भी हैं गालिबन, लीगल जो डायमेंशंस हैं उनके हवाले से, और इसके अलावा मुख्तलिफ डिबेट्स में एज ए एनालिस्ट भी आप उनको देखते हैं। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़ी, एक तो ये बताइएगा कि थोड़ा-सा, हम अक्सर बात सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी के हवाले से, जो आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान में एक और तरीके से उनको लिया जाता है, हिंदुस्तान में उनकी बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और अब लगता ऐसा है कि हिंदुस्तान से बाहर भी उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बढ़ गई है। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप समझती हैं कि उन्होंने अपने लास्ट 7 या 8 इयर्स में हिंदुस्तान ठीक है। के लिए किए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आगे आया? देखिए, हम में से कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि आज नरेंद्र मोदी जी की बात सिर्फ़ हिंदुस्तान की सरज़मीन पर नहीं हो रही है, बल्कि इस दुनिया के हर कोने और हर चप्पे में हो रही है। यहाँ तक कि गली-कूचों में भी और चाय चाय वाले के यहाँ पास भी आप चले जाएँगे, तो वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि एक व्यक्ति जो पहली बार गुजरात में इलेक्शन फाइट किया और वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना। एक इंसान पहली बार लोकसभा का इलेक्शन फाइट किया और वो भारत का प्रधानमंत्री बना। एक व्यक्ति जो चाय वाले का बेटा था, एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, एक व्यक्ति जिसकी बूढ़ी-सी ज़ईफ़-सी माँ है, एक व्यक्ति जो बहुत छोटे घर में रहता था। तो एक ऐसा इंसान भारत का प्रधानमंत्री बना, जिसको गरीबी के बारे में पता है, जिसको औरत को इज़्ज़त देना आता है, जो जानता है कि औरत के जज़्बात क्या होते हैं क्योंकि उसके घर में भी एक औरत है, एक माँ के रूप में औरत है, जिनके पास वो भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो जाते हैं और वो मान और सम्मान अपनी माँ को देने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कहना है कि ये पूरा भारत का जो जनता है, ये उनका परिवार है। हुँ। आज देखिए योजनाएँ इतनी आई और हर योजनाओं ने कहीं न कहीं नाम रोशन किया भारत का। जितनी योजनाएँ आई, आप मुद्रा योजना ले लीजिए, आप जन-धन योजना ले लीजिए, आप स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ले लीजिए, आप आयुष्मान भारत योजना ले लीजिए। हम भारत को अपनी माता मानते हैं। भारत की सर ज़मीन नहीं मानते, अपनी माँ का दर्जा देते हैं। तो ये भारत जितना डेवलप करेगा, जितना इम्प्रूव करेगा, जितना हुँ। हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़ेगा, उतना उतना ज़्यादा हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। मेड इन इंडिया की बात हुई। हुँ। आज भारत की दोस्ती ऐसा नहीं है कि विदेशों से नहीं है, बिल्कुल है। विदेश से भी अच्छे अच्छे फॉरेन कंट्रीज़ से बहुत अच्छे रिलेशन है और जब मुस्लिम कंट्रीज़ में भी मोदी जी जाते हैं, तो वहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं, जो सम्मान होते हैं, जो जो मैनर्स होता है, वो सबको वो पूरा निभाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो फेक ड्रामा नहीं करते हैं। हमने प्रीवियस भारत में हुँ। देखा, टोपी पहन लिया, साफा लगा लिया, उसको कुछ नहीं पता है इस्लाम के बारे में। भैया टोपी पहनकर टोपी मत पहनाओ। फॉर गॉड्स सेक के हमको ऐसा फेक नेता नहीं चाहिए। नेता जितना रॉ होता है, जितना रियल होता है, हम क्योंकि हम रियल लाइफ में नहीं रह रहे हैं ना, हम रियल लाइफ में रह रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो अब मिले हैं, वो हिंदुस्तान के दिमाग से हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और जो पहले भारत चल रहा था, वो चेहरा सिर्फ हिंदुस्तानी का था, पर दिमाग इटली वाले का था। तो उसी हिसाब से भारत बर्बाद हो रहा था। आज मुसलमान लड़कियां अपने आप में स्ट्रांग फील करती हैं क्योंकि यही केंद्र की सरकार है जिसने 3 तलाक बंद किया। आज हुँ। आज मदरसे के बच्चे अपने आप में स्ट्रांग फील करते हैं क्योंकि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो ताकि दीनी और दुनियावी दोनों नॉलेज आ जाए। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी बातें जब आप औरतों को पंख लगाकर उड़ने की बात करते हैं, जब आप औरतों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप औरत को कुछ बनने के लिए आप जोश पैदा करवाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ देखिए
अग्निवीर और अग्निपथ की योजना आई, जिसमें कितने अनएम्प्लॉयड लोगों को एक झटके में नौकरी मिली और उनका एक मान-सम्मान भी बढ़ा कि ये अग्निवीर है। आज हुँ, आज अगर कोई लड़का 12th क्लास पढ़ करके उस योजना का हिस्सेदार बनता है, उस योजना का परिवार वाला बनता है, तो वो हुँ, क्या कहता है कि मैं अग्निवीर हूँ। आप सोचो सम्मान कहाँ से कहाँ बढ़ गया। जी, जी। 12 क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, लेकिन वो कहेगा कि हम अग्निवीर हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत लिबरल तरीके से, बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अच्छा, भारत को दिखाया जा रहा है। एक नाज़िया एक ये वाली चीज़ आपने बात की कि मतलब जिस तरह 12th क्लास का स्टूडेंट है या फिर कोई फीमेल है, कोई लड़की है, उनको एम्पावर किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट मिलती है या फिर टेक्निकल एजुकेशन की वजह से क्योंकि जितने भी हम मॉडर्न दुनिया को देखते हैं, तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है, लोगों को ट्रेन किया जाता है। वो जापान की हम बात कर लें, वो यूरोप की हम बात कर लें या फिर और डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम बात कर लें। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मैट्रिक या एफएससी का जो स्टूडेंट है, वो जाके वो डायरेक्ट वो चीज़ें सीखता है और उसके बाद वो काम पे लग जाता है और अपनी जो इकोनॉमी है, उसमें अपना एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है? देखिए, पहले हमारे भारत में कोई भी ऐसे स्किल्स को पकड़ा नहीं जाता था। आपके अंदर जो एक एक्स फैक्टर है, उसको उभारने की बात नहीं की जाती थी। ओके। 2014 में भारत के पास सिर्फ़ आई थिंक 2 या 4 मोबाइल फैक्ट्रीज़ थी, पर आज भारत के पास 400 मोबाइल फैक्ट्रीज़ हैं। हम राइट। हम हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान उससे ट्रिपल दाम में वहाँ पर बेचता है। तो हर एक स्किल्स को अगर कोई अच्छा ड्राइंग करता है तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर कोई अच्छा कपड़ा बुनता है तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर कोई अच्छा अनाज पैदा कर सकता है तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर कोई अच्छे आर्म्स बना सकते हैं तो उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नितिन गडकरी जी हमेशा कहते हैं कि हम बाहर से लेकर के घड़ियां क्यों पहने, हम अपने बनाई हुई घड़ियां क्यों ना पहने, हम बाहर हुँ, का खादी क्यों पहनेंगे, हम अपना बनाया हुआ खादी क्यों नहीं पहनेंगे। तो मेड इन इंडिया ये बताया कि हम लोग कैपेबल हैं हर कुछ करने के। और कहीं न कहीं जिस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, लोगों के दिमाग को खोले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में ने कहा था कि मुसलमान जो है, वो दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में। ओके। दलित से भी पीछे हैं, ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है राइट। कि मुसलमान दलित से भी पीछे है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने जो आज़ादी के वक़्त में जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर का जो लहू बहा, जो उनका डेथ हुआ या उनकी हुँ, जानें गईं, उनको कभी भी वो सामने लेकर के नहीं आए, कभी नहीं। उनकी वाहवाही कभी नहीं हुई। ठीक। दिल के बँटवारे के साथ-साथ कहीं न कहीं लोगों के मन का भी बँटवारा हो गया, सरहद का भी बँटवारा हुआ, दिल का भी हुआ, मन का भी बँटवारा हो गया। लेकिन आज देखिए यही भारत जिनके ऊपर कहीं न कहीं एलिगेशन होता है कि हिंदू माइंड से सोचते हैं, लेकिन यही भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में प्लीज़ कंप्यूटर दो ना, प्लीज़ बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ ना, जिसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान बेटियों को मत पढ़ाओ। जिसमें मुसलमान आज हम हुँ, जैसे लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ के आए कि 3 तलाक के नाम पर बेटियों की ज़िंदगी मत बर्बाद करो काइंडली। हुँ। फॉर गॉड्स सेक हर एक औरत का भी अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है, औरत की अपनी इज़्ज़त बिल्कुल। होती है। ये 3 तलाक के नाम पर तुम उनके मुँह पर क्या दिखाना चाहते हो? ये क्यों बेइज़्ज़त कर रहे हो तुम? औरत हो, बदनामी की ज़िंदगी औरत को निभानी पड़ती है। कुरान ने नहीं कहा है कि तुम तलाक देकर के औरत को बेइज़्ज़त कर दो, तो यही भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, जिन्होंने 2019 में एक बिल पास किया वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हुँ, कांग्रेस से लेकर के असदुद्दीन अवैसी तक सब चिल्लाए कि नहीं तलाक होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही नरेंद्र मोदी जी थे, जो कंटिन्यू लड़ते रहे कि नहीं, तलाक बहुत बड़ा गलत है। औरत को इस तरह से उनकी उनके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से निचोड़ कर फेंक देना बहुत बुरी हुँ। बात है। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जहाँ जुवेनाइल रेप और पॉक्सो में एक कड़क कानून बना। तो कहीं न कहीं औरत को एम्पावर करने की बहुत कोशिश की जा रही है। एक ज़माना था कि 72 डेज़ में आप पॉक्सो का केस खाइए और उस ओके, सेक्शन में आपको 72 डेज़ में आपको बेल बेल मिल जाता था। अब तो भाई इतनी अच्छी चीज़ है स्मृति ईरानी जी ने की कि आप बेल पिटीशन ही नहीं डाल सकते। ओके, कोई ओके। पिटीशन ही नहीं डाल सकते। अच्छा, नाज़िया एक चीज़ और है मैं मतलब एज़ अ पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी सवाल इस तरह कर रहा हूँ कि
हम यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर देखते तो नहीं है, लाज़मी-सी बात है हम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, फलाँ नहीं है, ढिमका नहीं है। आप खुद लॉयर भी हैं और वहाँ की सोसाइटी में मूव करती हैं और सब कुछ यकीनन आप उसमें से गुज़र रही होंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कही जा रही हैं कि है नहीं लेकिन कही जा रही है कि नहीं ऐसा होता है वहाँ लोगों के साथ? ऐसा कुछ है आपका मतलब क्योंकि आप फील्ड में होती हैं तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा आप बेहतर शेयर कर सकती हैं। देखिए, मैं तो मुस्लिम हूँ और जी। मैं मतलब टॉप क्लास की मोदी जी की फैन हूँ। बिल्कुल मतलब सही है। उसमें टॉप कोई क्लास में मुझे वो आता नहीं है। है। बिल्कुल वो एक डेमोक्रेटिक यही चीज़ होती है। मोदी जी के फैन्स मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ़ जी हिंदू जो रिलिजन के लोग हैं वो फ़ॉलो करते होंगे, मुस्लिम्स भी फ़ॉलो करते होंगे वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा-लिखा क्योंकि मुल्क तो दोनों का है, कंट्री तो दो एग्ज़ैक्टली हिंदुस्तान तो सबका है, वो जो जो वहाँ पे रहते पढ़ा-लिखा हैं। मुसलमान होता है, जी, वो डेवलपमेंट देखता है, वो इम्प्रूवमेंट देखता है, वो अपने बिल्कुल। आप को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो अपने आप जी, को कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। हमें नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते कि वो अच्छा गेरुआ रंग है तो वो हिंदुओं का होगा और हरा रंग है तो वो मुसलमानों का होगा, हमें जानना भी नहीं है। ये गुलाब का हमने फूल वैसे ही है बना दिया, ये ड्रामा है हाँ, वैसे। गुलाब का फूल है तो वो मज़ार पे चढ़ सकता है और हुँ, कमल का फूल है तो वो सिर्फ़ दुर्गा के पैर पर जा सकता है, ये हमें नहीं बिल्कुल, पता। मैं एग्ज़ैक्टली, सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह और भगवान ने बनाया है, खुदा ने हमने कुरान में पढ़ा लकुम दीनकुम वलिय दीन आप अपने धर्म की इज़्ज़त करो और दूसरों को उसके धर्म की इज़्ज़त करने दो। जब कुरान हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है कि आप दूसरे के धर्म को बेइज़्ज़त करो, तो हम कोई नहीं होते हैं करने वाले। अब आते हैं फैक्ट पर। जी, मैंने आपको प्रीवियसली इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया और मैंने ये भी बिल्कुल, कहा कि किसी भी योजनाओं में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि इसको मुसलमान नहीं इसका लाभ नहीं उठा सकते, हर जगह उठा सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत तरीके से ईद की नमाज़ होती है, बकरीद की नमाज़ होती है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तबलीगी जमात वाले होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में गली-कूचों में, मोहल्लों में, पाड़ों में, डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में, ग्राम में मदरसों का अंबार पड़ा है। मदरसों का अंबार पड़ा है। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि भाई केंद्र की जमीन पर जो जमीन सोशल वेलफेयर के लिए है उसमें आप अपना परिवार क्यों रख रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बुरे हो जाते हैं भाई जो जिस ओके, चीज की जमीन है आप उसको रखिएगा हमारे पश्चिम बंगाल में 8 से 9 हज हाउस है लेकिन वो खाली पड़ा रहता है वो साल में सिर्फ 13-14 दिन के लिए यूज में आता है तो अगर नाजिया इलाही खान ये कह देती है कि उसमें फ्री एजुकेशन दे दो फ्री कंप्यूटर सिखा दो यतीम बच्चों को तो क्या बुरा बिल्कुल। कह देती है तो मैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो सकती है वहाँ पर, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो सकती है वहाँ पर ओके 3-3 मंथ हाँ, 6 लड़कियों बिल्कुल, बच्चियों को पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को बिल्कुल, पढ़ाया जा सकता है, एक्स्ट्रा एग्ज़ैक्टली, एक्टिविटी सिखाई जा सकती है, कराटे सिखाया जा सकता है, बिल्कुल, फिटनेस बिल्कुल, सिखाया जा सकता है, एग्ज़ैक्टली, कंप्यूटर क्लासेस किए कराए जा सकते हैं, टेक्निकल क्लासेस कराए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो हज हाउस है और उसके बारे में अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप तो मुसलमान हैं ही नहीं है। अरे खाली हवेली को रख करके करना क्या है आपने? आप उसको यूज़ करवाओ, हुँ, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यूज़ करवाओ। देखिए हमारे पश्चिम बंगाल में हमारी जो चीफ मिनिस्टर है श्रीमती ममता बनर्जी वो हिंदू हैं लेकिन खिलाफत कमेटी उनको ईद की नमाज में मर्दों की भीड़ में बुलाती है अब नाजिया ने अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया तो नाजिया बुरी हो गई नाजिया हुँ, को कलमा दोबारा पढ़ लेना चाहिए तो ये सारे क्लैशेस है कि हम फैक्ट ओके, बोलेंगे तो बीजेपी बहुत खराब है और हिंदुओं के अगेंस्ट में है ये कौन सी बात है भाई हम हुँ, आपको डेवलप करने की बात बोल रहे हैं नाजिया मुसलमान है नाजिया के बाप दादा मुसलमान है नाजिया 5 वक्त नमाजी है लेकिन नाजिया को अगर आप ईद की नमाज में मर्दों के भीड़ में बुलाएंगे क्योंकि नाजिया कुरान फॉलोअर है तो वो नहीं जाएगी वो मना कर देगी कि मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो ओके, मेरा एक बैरिकेड है लेकिन आप बुला रहे हैं किसको एक हिंदू औरत को बुला रहे हैं और प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्पीच करवा रहे हैं लाखों की भीड़ में रेड रोड पे तो इन सारी चीजों पे जब हम आवाज उठाते हैं तो यहाँ पर कह दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बुरा है बिल्कुल अच्छा मुसलमानों के अगेंस्ट में है अच्छा नाज़िर जी एक चीज़ और है, कुछ दोस्त ये भी बताते हैं कि ये कुछ चीज़ों को प्रोपेगेट ऐसा किया जाता है कि मतलब वो कांग्रेस हो, लाज़मी-सी बात है अपोज़िशन पार्टी है, एक पुरानी बड़ी पार्टी रही है हिंदुस्तान की, अब नहीं है लेकिन पहले रही है। कहते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग करते ऐसी चीज़ें हैं कि उससे के जो आपका जो नैरेटिव है उसको बढ़ावा मिले और आप ये कहें कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही है। अभी हमने जोड़ दो इंडिया गालिबन कोई मुहिम शुरू की थी आप लोगों के राहुल गांधी साहब ने। तो
ये भी कुछ मतलब फैक्टर्स हैं या फिर ये प्योरली हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत दफा हम ये देख लेते हैं कि हैदराबाद में भी लास्ट एक हिंदू बेचारा, शुक्र है कि उसकी जान बच गई, खुशी हुई मुझे उसकी, लेकिन उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि नहीं जी उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, हालांकि नॉर्मली मैं कम लोगों को देखता हूँ, नॉन मुस्लिम्स को मैं कम देखता हूँ, मुसलमान कर लेते हैं गड़बड़, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं यहाँ पे जितने भी उसके रहते हैं रिलीजन्स के लोग, वो कम ऐसी चीजें हमें देखने को उनकी तरफ से मिलती है। वो बस अपने काम से काम रखते हैं और वो इधर उधर किसी को मतलब कुछ कहते नहीं है ना कुछ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ जगहों पे हम ऐसे इंसिडेंट देखते हैं या फिर उनको हाईलाइट बहुत किया जाता है कि यार ये थोड़ा सा क्लैशेस हो, और जो एक हिंदुत्व का एक जिसे कहते हैं चाप लगाने की कोशिश की जाती है या लगी हुई है, वो ज्यादा मजीद बड़े लोग कहें कि यार देखो ये तो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करती है ये पार्टी, ये बाकियों को तो किसी और को नहीं करती। देखिए, हिंदुस्तान में चंद ऐसे दाढ़ी टोपी वाले हैं, जो सुन्नत के नाम पर और कुरान और इस्लाम का हवाला लेकर के सिर्फ चिंगारी हम्म, लगाने का ही काम करते हैं। जी, सिर्फ चिंगारी लगाने का। अभी देखिए हिजाब मैटर आया था, क्या ज़रूरत था? हाँ बिल्कुल, आपके पाकिस्तान में हिजाब नहीं है। कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अबाया, नकाब, बुर्का, तुर्की बिल्कुल में सही, देख लीजिए, इस्तांबुल में देख लीजिए, लड़कियाँ बेबाक हैं, अपनी बिल्कुल सही, ज़िंदगी अपने हिसाब बिल्कुल से जी सही। रही हैं। लेकिन ईरान यहाँ की मैं एग्जांपल, अभी ईरान में क्या चल रहा है इस वक्त, सोच तो मतलब ये ईरान ने तो लेकिन हिंदुस्तान के 2-4 ऐसे दाढ़ी टोपी वाले हैं जिनको कहीं से रोटियाँ मिल जाती हैं और वो तवा पे सेक लेते हैं एकदम गोल-गोल फुला करके, तो ऐसी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए हिंदुस्तान ने एपीजे कलाम दिया, हिंदुस्तान ने हाँ, काज़ी नज़रुल इस्लाम दिया, हिंदुस्तान ने रविंद्रनाथ टैगोर दिया, हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, हिंदुस्तान ने कभी आज़मन का सब नहीं दिया। हम्म, नहीं दिया है। हिंदुस्तान के बच्चे के हाथ में गन कभी नहीं आता है, नहीं आता है, हम आने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के चंद ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के पीसफुल माहौल को गंदा करने की साजिश और कोशिश में लगे हुए हैं। आपने भैया भैया अभी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, राहुल हाँ, पप्पू जी भारत जोड़ो यात्रा किसको लेकर के कर रहे हैं? कन्हैया को, जिसने जेएनयू में कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम्म, उनको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है। मतलब क्या कॉमेडी कर रहे हो तुम? हम्म, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किसकी निगहबानी में हुआ? नेहरू जी के। एक ग्रीडी नेचर, एक सेल्फ सेंटर्ड नेचर की वजह से हम बांग्लादेश से अलग हो गए, हम पाकिस्तान से अलग हो गए और कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका रह गया। बिल्कुल, तो भाई आपने हिंदू और मुसलमान को ये बताया, आपके पूर्वजों ने, पप्पू जी ने बताया, और आप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। आपके हम्म, पूर्वज करके गए, चिंगारी मार के गए, आप वो आलू बम में आग लगा कर गए कि तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, हम टोपी पहनते हैं, तुम तिलक लगाते हो, ये आपके पूर्वजों ने करके बताया है। अगर कोई इंसान अपने धर्म को रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर कोई इंसान अपने धर्म को लेकर के चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बुरा है। आज अगर कोई हिंदू मेरे साथ बैठा है और वो मेरे को देखते ही कह रहा है जय श्री राम, तो मैं कहूंगी राम राम भैया। अगर कोई मुसलमान बैठा है वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कहूंगी वालेकुम अस्सलाम, खुश रहे आबाद रहे, इसमें बुरा नहीं है। हमारे हमारे स्टेट में ही देख लीजिए, श्रीमती ममता बनर्जी खुद को ब्राह्मण की लड़की बोलती है, बेटी बोलती है, और राम का नाम लेने से जेल भिजवा देती है। आप हम्म, जैसे ही जय श्री राम बोलिएगा, बोलती है जेले पाठाओ एके, बंगला में बोलती है कि इसको जेल भेजो, ओके, और वो खुद मंत्रों का उच्चारण गलत करती हैं। आप सोचिए कि आपने मुझे अभी कहा कि नाजिया तुम मुझे आयतुल कुर्सी सुना दो, एक मुसलमान घर की बेटी होने के नाते एटलीस्ट मुझे आयतुल कुर्सी तो याद होना चाहिए, सही, एटलीस्ट मुझे 3 कलमा तक तो याद रहना चाहिए, क्योंकि मैं अगर नमाज पढ़ती हुई होती हूँ तो मैं 3 कलमा तो पढ़ दूंगी। लेकिन हम्म, एक हिंदू औरत, ब्राह्मण की बेटी, वो मंत्रों का उच्चारण भूल कर रही है, गलत कर रही है माइक पर, कैमरा के सामने। तो मुझे लगता है कि आप हिंदू है भी कि नहीं है। अगर हमने सही, ला इलाहा पूरा ना पढ़ लिया तो लोग तो पूछ लेंगे कि मुस्लिम हो ना भैया, या ऐसे ही खुद को स मुस्लिम बोल रहे हो। ओके, तो फाइन, ठीक है। ठीक, जी, जी, नाज़िया बिल्कुल सही है कि बाज़ दफ़ा हम लोगों को जज पता नहीं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे करते हैं, मेरे ख़्याल में नहीं करना चाहिए। किसी के दिल का हमें नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है, किसी के कौन क्या सोचता है और कैसे सोचता है, ये मेरे ख़्याल As a हमें नहीं पता। guardian, let me finish 1 minute. जी, जी। As a guardian, as a Prime Minister of India,
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी ने जिस तरह से आज एक मॉडल के रूप में हिंदुस्तान को बना दिया है, मेड हुँ, इन इंडिया के प्रोजेक्ट ने जिस तरह से हिंदुस्तान को कहीं न कहीं बहुत हाइलाइट किया है। आज विदेशों में जिस तरह से मोदी जी की वाहवाही की जाती है, आज विदेश में जिस तरह से हमारे एग्ज़ैक्टली। भारत के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं, वहाँ उनके स्लोगन गाए जाते हैं। ये हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार में नहीं देखा था। हमें सर झुकाकर रहना पड़ता था, हमें ऑब्लिगेशन के मारे अंदर रहना पड़ता था। आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आओ देख लेंगे, आओ ओके। पीओके हमारा है, 370 हटाएंगे, कर लो जो करना है। तो ये हिम्मत मिली है मोदी जी की सरकार के वक्त में। आज चाइना के सामने हम नहीं सर झुकाते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, पर हुँ, पूरी डिग्निटी और रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम कोई भी सौदा करते हैं, हम उसके साथ करते हैं। आज हमने पिनाका डील किया, हमने सही, कई योजनाएं लाई, हमारा कितना सही। ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है, लेकिन हम अपने रिस्पेक्ट के साथ है, हम सीना चौड़ा करके जा रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री को देख करके लगता है कि हम सब वीवीआईपी ही है भाई। वो वीवीआईपी पप्पू जी वाला और इटली के दिमाग वाला चला गया। अब वो अच्छा होना है, हमको बिल्कुल इम्प्रूव करना है, हमको पढ़ना है, अच्छा एग्ज़ैक्टली राइट ठीक है। अच्छा आपने बात की कि पता नहीं पीओके लेंगे, हमारे वाले कहते हैं कि यार वो इंडियन साइड वाला कश्मीर लेंगे। मुझे दोनों की बात पे वैसे हँसी आती है और मैं उस पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा कि ये वाले यहाँ पे अगर आराम से बैठ जाएँ और वो वाले वहाँ पे आराम से बैठ जाएँ और काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बीबीसी का और आप लोगों के परवेश वर्मा साहब ने लास्ट संडे को न्यू दिल्ली में एक जलसा था, आप लोग की गैदरिंग थी, वहाँ पे खिताब कर रहे थे, तो कह रहे थे कि ये हमें बायकॉट करना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का। इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि क्योंकि वो 135 करोड़ में हर किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, उन सब के प्राइम मिनिस्टर, वो अकेले न सिर्फ हिंदुओं के, न सिख कम्युनिटी के, न पारसियों के, न मुस्लिम्स के, न किसी और के। लेकिन ऐसी चीज़ें हमें क्यों देखने को मिल रही हैं? ये इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं कि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं? मैं कहता हूँ कि बेशक मैं अगर किसी इज़राइल में भी रहता हूँ और वहाँ पे भी कोई कहता है कि यार इसका बायकॉट कर लो, या पाकिस्तान में कहा कि जी हिंदू कम्युनिटी का या ज्यूस कम्युनिटी का जो बेचारे पता नहीं 600-700 रहते होंगे, पता नहीं इससे ज़्यादा तो नहीं लगता। रिकॉर्ड के मुताबिक कहते हैं कि 830 ज्यूस रहते हैं पाकिस्तान में, या किसी और कम्युनिटी का। क्यों? खराब हो सकते हैं, दोनों लोगों में हो सकते हैं। मैं एज़ ए मुसलमान भी खराब हो सकता हूँ, कोई और एज़ ए हिंदू भी खराब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदू खराब हैं या सारे मुसलमान खराब हैं। देखिए, मुझे आप 1.5 मिनट दीजिएगा, जी मैं इसको प्लीज़, सही से प्लीज़। एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो आराम से, लोग भी बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़ मसला नहीं। होकर रह जाएँगे। हमने कुछ वक़्त पहले देखा था नुपुर शर्मा जी के बारे में, जी, जो बिल्कुल। जिनको हमारी मतलब पार्टी ने हटा दिया, भारतीय जी, जनता बिल्कुल, पार्टी ने बिल्कुल, नेशनल स्पोक पर्सन बिल्कुल, से हटा दिया और तुरंत उनको सस्पेंड किया गया। बिल्कुल। लेकिन उस डिबेट में 3 मौलाना बैठे 3 मौलाना बैठे थे। हफ्ते सुन्नत रसूल का पूरा मतलब वो ये करके बैठे हुए थे। देखिए जी, जी। आज मुझसे कोई क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलेगा तो जितना मैंने पढ़ा है मैं उतना ही बता पाऊँगी। उससे एक्स्ट्रा जी, मैं नहीं बिल्कुल। बता पाऊँगी, लेकिन जितना क्रिश्चियन बता एग्ज़ैक्टली। देगा वो मैं नहीं बता पाऊँगी। तो अगर 3 मौलाना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में उसी डिबेट पर उनको करेक्शन नहीं कर पाए और बाद में मोहम्मद ज़ुबैर को आकर के उनको धमकी देनी पड़ी रेप की और मर्डर की, तो मुझे लगता है कि मुसलमान ने तो अपनी बेइज़्ज़ती खुद कर दी। ओके। तस्लीम रब्बानी नाम के एक यूपी के मौलाना ने कहा कि हाँ, जी, हज़रत आयशा की शादी प्रॉफेट मोहम्मद से 6 साल की उम्र में ही हुई थी, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी उस वक़्त, इसलिए 9 साल में वो चीज़ हुआ। वो वीडियो मेरे पास आज भी है। तो आप कैसे मौलाना हैं? आपने क्या कुरान पढ़ा है? आपको पता नहीं हज़रत आयशा की शादी कितने साल में हुई थी? देखिए, हमारे कम्युनिटी के लोग खुद कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। अभी 2 दिन पहले ईद मिलादुन नबी बारवफात यहाँ पर हुआ। हाँ, हरा बिल्कुल। झंडा लगाने के लिए मोमिनपुर और खिदिरपुर पोर्ट बंगाल के पोर्ट एरिया में मुसलमानों ने पकड़-पकड़ के हिंदुओं को मारा। वहाँ उनकी मंदिरों को तोड़ा, उनको डिटेन्ड करवाया, उनकी महिलाओं को गाली-गलौज किया, इसलिए कि हमको हरा झंडा लगाने दो। आप कहें कि हम हमारे दुश्मन नहीं हैं खुद? हम कहते हैं टीवी चैनल पर बैठ करके औरत अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
औरत तलाक अगर बंद हो जाएगा तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। खवातीन अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। खवातीन अगर बॉलीवुड या टॉलीवुड में चले जाएंगी या हॉलीवुड में चले जाएंगी, हुँ। टॉप की मॉडल बन जाएंगी, तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। भैया, क्या पाकिस्तान में एक्ट्रेस नहीं है, अदाकारा नहीं है? वहां की अदाकारा तो बेशुमार है, बॉलीवुड में आकर के बेशुमार। आधे कपड़े पहन करके नाच लेती हैं। बिल्कुल है, तो बिल्कुल इन है। दूसरे कोई शक कंट्रीज नहीं है इसमें। को तो हिंदुस्तान खतरे में आ जाता है। आप तो अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं कि आपका इस्लाम खतरे में आता है। इस्लाम क्या इतना कमजोर है? तो देखिए, कुछ मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये कॉन्वर्सेशन कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले हिंदुस्तान में हैं जो यहाँ पर पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और दो चार ओके, लोगों को मुंह मिल जाता है बोलने का। हम समझ गया। पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ाना नहीं चाहते, हम इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं चाहते, हम चोर उचक्के बन करके लुंगी पहन करके हम ज्यादा खुश रहते हैं। भैया, हम भी सोफिस्टिकेट बन सकते हैं, हम भी बहुत पढ़ सकते हैं। हजरत जी, खदीजा, कुरान कहता है कि हजरत खदीजा पहली औरत थी जिन्होंने कारोबार किया, बिल्कुल। जिन्होंने कारोबार किया, बिजनेस वुमेन थी वो। तो क्या आप उसको भी इनकार कर दीजिएगा? आप औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करवाइएगा और उसको तलाक दे करके निकाल दीजिएगा? देखिए, मुसलमानों के अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और जहानत हर चीजें हैं, लेकिन अपने ऑर्थोडॉक्स और दकियानूसी सोच की वजह से और यूटिलाइज़ेशन जो आप मेरा ख़्याल कहना चाह रहे हैं कि शायद यूटिलाइज़ेशन नहीं कर रहे अपनी उन स्किल्स नहीं का, करना जो चाहते, नहीं उनको करना कर जो उनको हर करना चाहिए और मेरे कस्टमर ख़्याल में उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। कोई भी नेशन है मेरे ख़्याल में विदाउट एजुकेशन वो ना सर्वाइव कर सकते हैं और ना वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। आज तक जितनी भी कर्नाटका की बात ही भैया आप देख लो। बिल्कुल, कुरान क्या कहता है क्या? जितनी भी नेशंस हम लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं या आज के मॉडर्न एरा में देखते हैं, तो सबके पीछे कहीं न कहीं एजुकेशन और ये ह्यूमन है, डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल रिलिजन को जो फ़ॉलो करते हैं वो उसको अपने तह तक फ़ॉलो अपने करें, तक ना रखिए, कि अपने दायरे तक रखिए, हावी मत होने दें। आप अपनी वो तरक्की कहते को हैं कि बढ़ाना कहते हैं कि आपकी आज़ादी वहाँ पे खत्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। वो कहा जाता है कि आपकी आज़ादी वहाँ पे खत्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है, तो बिल्कुल दूसरे की नाक का ख़्याल रखें। यानी मतलब हाँ, दूसरे की रिलिजन का ख़्याल रखें और अपने रिलिजन को बेशक बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल। फ़ॉलो करें। नाज़िया थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू एंड सो व्यूअर्स थैंक यू मच, वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। थैंक यू किसी और सो डिबेट में फिर मच। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। इंशाअल्लाह विल रहमान। थैंक यू वेरी मच।